हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया मैथ का किताब है गणित प्रकाश, उसका 9वां चैप्टर जिसका नाम है सममिति, उसको हम लोग स्टार्ट कर लिए थे। उसका एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे जिसमें आपको बताए थे सममिति क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और उस पर आधारित आइए पता लगाए पेज नंबर 219 का क्वेश्चन भी हल कर दिए। तो उसको जाकर देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हम लोग आज के वीडियो में पेज नंबर 223 पे जो भी प्रश्न दिया गया है, इन प्रश्नों को करेंगे। तो एक एक प्रश्न को आप सही से समझिएगा, क्योंकि यहां पे आपको बहुत ठीक है कागज को मोड़ना चमोड़ना पड़ेगा इस सबको समझने के लिए। पंचिंग खेल, पंचिंग का मतलब क्या है? पंचिंग मतलब छेद करना, पेज में छेद करके हम लोग देखेंगे, सममिति को समझेंगे। मोड़ सममिति की एक रेखा है। पंचिंग मशीन की सहायता से कागज की एक मुड़ी चौकोर शीट के विभिन्न स्थानों पर छेद कीजिए और विभिन्न सममिति पैटर्न बनाइए। मान लीजिए ये आपका पेज हो गया, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, मोड़ दिए, और यहां पे क्या करना है? छेद करना है। अब यहां पे अगर छेद कीजिएगा तो यहां पे एक छेद होगा, यहां पे एक छेद होगा, तो यहां पे हो जाएगा, एक यहां पे छेद, एक यहां पे छेद। लेकिन यहां पे अगर आप छेद कीजिएगा, यहां पे छेद कीजिएगा तो ऐसे पलटिएगा, ठीक है, तो एक छेद यहां पे होगा, एक छेद यहां पे हो जाएगा। अगर बीच में छेद कीजिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे छेद कीजिएगा, एक छेद यहां और एक छेद यहां, तो यहां पे हो जाएगा, एक छेद यहां पे, एक छेद यहां पे। अगर आप यहां पे छेद कीजिएगा तो एक छेद यहां पे होगा, एक छेद यहां पे होगा। तो जिधर आप छेद कीजिएगा उसी को उल्टा उधर छेद हो जाएगा, और खोलिएगा तो दो छेद आपको दिखेगा। इसी को बोलेंगे पंचिंग, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक बार मोड़ दिया और दो यहां पे छेद कर दिया, अब इसको खोलिएगा तो दो छेद आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से आपको बताना है। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या क्या है। दी गई प्रकृत आकृति में आपको बताना है जो कैसे मोड़ के उसमें छेद किया गया है। तो देखिए, आप कैसे मोड़िएगा? ऐसे मोड़िए, फोल्ड करके छेद कर दीजिए। यहां पे देखिए ऐसे पेपर है और यहां पे छेद करते हैं। कहां पे छेद करेंगे? यहाँ पे छेद कर दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। अच्छा, ये कैसे बनेगा? तो इसमें आपको छेद करना है कहां पे? कोना कोनी करना। अब देखिए, इस तरह का छेदा करना है, तो ऐसे रखिए, ऐसे मोड़ दीजिए, हो गया, ऐसे मोड़ दीजिए। एक छेद यहां पे कीजिए, ऐसे कीजिएगा तो एक छेद हो जाएगा यहां पे और एक छेद हो जाएगा यहां पे। तो इसमें कैसे मोड़ना है? ऐसे मोड़ना है। इसमें देखिए ये कैसे बनेगा। अब ऊपर भी छेद है, नीचे भी छेद है, तो आपको ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मोड़ना। और यहाँ पे छेद कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा अंत में, तो इस तरह एक छेद ऊपर चल जाएगा, एक छेद नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे छेद कीजिएगा। छेद आपको एक ही करना है, और 4 गो छेद हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए, एक, फिर ऐसे मोड़ दीजिए, दो। अब यहाँ पे अगर छेद कीजिए, को पाना है, देखिए 1 2 3 4, कोना पे आइए, कोना पे है सब। यहाँ पे अगर गोल आप छेद कर देते हैं तो आपको 4 गो छेद हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। कैसे कीजिएगा? ऐसे एक बार मोड़ दीजिएगा और ऐसे मोड़ दीजिएगा, और यह जो कोना है ये वाला यहाँ पे छेद कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे मोड़ना है, मुड़ जाएगा, और फिर एक बार ऐसे मोड़ देना है। तो 2 फोल्ड इसको करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे मोड़ के बता रहा है, एक छेद कीजिएगा तो दूसरा छेद कहाँ होगा, तो ऐसे मोड़िएगा, ऐसे ऐसे मोड़ना है। और एक छेद यहाँ पे होगा तो एक छेद इसके जस्ट बगल में जाएगा, एकदम बगल में बना देना है। जैसे नीचे है वैसे ऊपर, जैसे दाएं वैसे बाएं। ये जहां पे होगा तो अगला छेद का होगा यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसे मुड़ के छेद कर देना। अगर एक छेद यहाँ पे होगा ऐसे मुड़ के, तो दूसरा छेद का होगा यहाँ पे हो जाएगा, एकदम जस्ट उसके बगल में, जहां पे है वहीं पे। इधर है तो एक छेद इधर बन जाएगा, ठीक है, एक छेद इधर है तो एक छेद इधर बन जाएगा। तो इसमें ऐसे मोड़ के बना दीजिए, इसमें ऐसे मोड़ के बना दीजिए। नीचे कागज काटने से संबंधित प्रश्न दिए गए। एक ऊर्ध्वाधर मोड़ पर विचार कीजिए, उसे हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। ऐसे आप मोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर मोड़, या इसी को लंबवत मोड़ भी बोलते हैं। और ऐसे सुता के अगर मोड़िएगा ऐसे, तो इसको हम लोग क्षैतिज मोड़ बोलते हैं। अब आइए प्रश्न पे। यहाँ पे
नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में काटने के पश्चात जब कागज को खोला जाए तब छेद के आकार का अनुमान लगाकर उससे सत्यापित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, एक बार आपको ऐसे मोड़ देना है, ठीक है, एक बार ऐसे मोड़ देना है। मोड़ने के बाद यहाँ पे आपको एक डिजाइन बनना है, उतना आपको कट करना है। तो 2 बार मोड़े है ना, एक बार मोड़ेगा तो 2 पेज हो जाएगा। तो ऊपर जैसे कटेगा ये डिजाइन नीचे भी कटेगा, और उसको जब ऐसे करेंगे तो सेम टू सेम इधर भी बन जाएगा। तो जब इसको काट के ऐसे कीजिएगा तो कैसे बनेगा, देखिए पेपर को खोलिएगा तो कुछ ऐसे पेपर खुल जाएगा, और इधर जैसे बना है वैसे ही इधर भी आपका बन जाएगा। जैसे इधर बना है वैसे इधर। उसी तरह इसको जब काटिएगा एक बार फोल्ड करके काटिएगा, जैसे यहाँ पे एक बार फोल्ड करना है, एक बार ऐसे फोल्ड कर दिए, और इस डिजाइन में अगर हम काटेंगे, एक और काटेंगे दूसरा और कट जाएगा, तो आपको इस पे डिजाइन मिलेगा। कैसे डिजाइन मिलेगा, जैसा है वैसा ही इधर भी मिलेगा। तो इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको छोटा रखिए, इसको ऐसे तिरछा कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे देखिए जैसे उधर है वैसे इधर दिख जाएगा। कट करके भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार मोड़ा गया, फिर दोबारा मोड़ा गया, फिर ऐसे कट किया गया। तो यहाँ पे देखिए एक बार मोड़ दीजिए ऐसे, फिर ऐसे मोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काटा गया, यहाँ पे अब यहाँ पे काटिएगा तो 4 गो, 2 गो ऊपर, 2 गो और 2 4, चारों पेज में कटेगा, ठीक है। इधर मत काटिएगा, किनारे पे नहीं, इधर से काटिएगा, इधर से ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए एक कट ऐसे लगा दीजिए, एक यहाँ पे कट कर दीजिए थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसके ऊपर से ऐसे कट मारना है, तो ऐसे आपका बन जाएगा। इसको बनाना है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसको बनाने के लिए एक पेज ले लेना है, ठीक है, उसको एक बार ऐसे फोल्ड कर दीजिएगा और 2 कट मारना है। एक आपको यहां से कट करके ये पेज निकाल लीजिएगा, ये पेज निकाल लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको खोलिएगा तो ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे देखिए, इसको खोलिएगा तो ऐसे आपको दिखेगा, तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मोड़ना है, एक बार सीधा पेपर एक बार मोड़ दीजिए और कट कर दीजिए ऐसे, तो ऐसे दिखेगा। खोलिएगा तो वैसे दिख जाएगा जैसे आपको हम बताए हैं, ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये वाला बनाना है, इसमें आप 2 फोल्ड कर लीजिए ऐसे, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये सीधा है, ये तिरछा तिरछी है। तो अगर सीधा बनाना है तो यहां से आप क्या कीजिए, कट मारिए सीधा। वर्ग बनाना है मतलब समान, ई जितना होना चाहिए उतना ही मारिएगा, ठीक है, और ई जितना होगा उसका डबल यहां पे लीजिएगा। ऐसे ऐसे निकाल लेना है आपको। वर्ग बनाने के लिए बता देते हैं, ई जितना होगा उतना ई, और ई जितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 ले लीजिएगा, तो वर्ग बन जाएगा। और ऐसे खोलिए, देखिए बन गया, जैसे है वैसे बन गया। लेकिन आपको अगर तिरछा करना है, तिरछा बनाना है, तो आपको क्या करना है, तिरछा काटना है। इसमें आपको जो सीधा कट की है ना, सीधा नहीं कट कीजिएगा, तिरछा कट कीजिएगा, देखिए ऐसे कट मारना है, तिरछा। तिरछा कट कीजिएगा तो तिरछा आपका बन जाएगा, देखिए बन गया, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका हो जाएगा ये वाला, सीधा काट दीजिएगा, और तिरछा काटिएगा तो ये वाला बन जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन आकृतियों में कितनी सममिति की रेखा है? सममिति की रेखा निकालना है, एक रेखा खींचना है जिससे दोनों भाग का हो जाए, बराबर हो जाए। दो भाग में बांटना है, दोनों भाग बराबर हो जाए। ये आपका वर्ग है, यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री एकदम सीधा सीधी है, वर्ग है। तो एक तो आप ऐसे खींच दीजिए भाई, ऐसे ऐसे, यहां से यहां खींच दीजिए, ऊपर और नीचे बराबर भाग हो जाएगा। एक आप ऐसे खींच दीजिए तो सममिति रेखा 2 आ गया। एक ऐसे भी खींच सकते हैं, भुजा से भुजा ऐसे, एक ऐसे भी बांट दीजिए तो सममिति रेखा कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें अगर आपको बांटना है बराबर भाग में तो बहुत सारा तरीका है। एक आप ई कोना से ई कोना पाट दीजिए, एक हो गया आपका, देखिए इधर इधर सेम हो गया। ऐसे बांट दीजिए, ये कोना पकड़ के ये कोना, ठीक है। इस कोना से इस कोना, कोना से कोना धर लेना, ऊपर और नीचे एक जैसा हो जाएगा। इस कोना से वो कोना पार कर लीजिए, ई कोना से ई कोना पार कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे ये कोना से ये कोना, इस कोना से उस कोना, इस कोना से इस कोना, फिर इस कोना से उस कोना। अब गनिए, कौ है गिन नहीं पाएगा तो जितना गिन लीजिए उसका आधा कर दीजिए। रेखा ना गिनना है, आप दोनों तरफ गिन लीजिए। यहां से पकड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 पूरा गिने हैं तो रेखा को हो जाएगा 8 हो। कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें सममिति रेखा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने से बनाइएगा, बुक में बनाएगा, पेंसिल से बनाएगा, गनिएगा, ठीक है। और सब बच्चे मिलकर बनाएंगे तब जाके सही होगा। समान भुजाओं और समान कोण वाला एक त्रिभुज है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर है, सभी कोण बराबर है, तो आप एक ऐसे खींच दीजिए तो भी बराबर हो जाएगा। मान लीजिए 5, मान लीजिए 10 होता, 10 10 10, भुजा 10 है लंबाई, तो ऐसे बांटेंगे तो ये भी 5 ये भी 5, बराबर हो गया। या आप ऐसे बांट दो, इधर भी 5 इधर भी 5, या आप ऐसे बांट दो इधर भी 5। तो 3 तरीका होगा, मतलब 3 सममिति की रेखाएं होगा एक समबाहु त्रिभुज में। ये कौन त्रिभुज बोला है? समबाहु त्रिभुज। कौन नहीं रहा है, लेकिन कह रहा तीनों भुजा का हो बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का भुजा और कोण सभी बराबर होता है। इसमें 3 हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछेगा, अभी ये बता देते हैं। बोलेगा ये समबाहु त्रिभुज हो गया, बोलेगा ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें एक भी सममिति रेखा नहीं हो, तो वो आपको बनाना है विषम बाहु। क्या बना देना है? विषम बाहु। देखिए कोई भुजा बराबर नहीं है, ये 5 है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, कोई भुजा बराबर नहीं है, तो इसमें एक भी सममिति रेखा नहीं होगा, 0 होगा। ये आपका क्या हो गया? विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। आगे हम जब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, बता चुके हैं विषम बाहु। अगर बोलेगा एक सममिति रेखा होना चाहिए एक, तो आप बना दीजिए समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर, ये और ये बराबर कर दीजिए, यहां से खींचेगा दोनों भाग बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु। याद रखिएगा, समद्विबाहु ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, सममिति की रेखा कितना हो जाएगा? 1। समबाहु त्रिभुज में 3। विषमबाहु त्रिभुज में कितना हो जाएगा? सममिति की रेखा एक भी नहीं, 0। यही क्वेश्चन आगे पूछेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पे देखिए, इसमें खोजना है आपको समान भुजा वाला। समान भुजा अगर कह दे, देखिए अगर वर्ग बोलेगा 4 भुजा है, चारों बराबर है, तो इसमें कौन होगा? 4 होगा। कौन होगा? 4। 4 सममिति रेखा। अगर 5 भुज हो, 5 भुज हो आपको, ठीक है, तो इसमें कौन होगा? 5 को सममिति रेखा होगा। षटभुज हो, 6 भुजा वाला, तो 6 होगा। सप्तभुज हो, 7 गो भुजा वाला, तो 7 गो उसमें सममिति रेखा होगा, ठीक है। अष्टभुज हो, 8 गो भुजा वाला, तो 8 गो उसमें सममिति रेखा होगा, ठीक है। 9 गो भुजा वाला में 9 गो होगा, 10 गो भुजा वाला में 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका सब भुजा बराबर है, कोण भी बराबर है, मतलब षटभुज है, 6 गो होगा। कैसे होगा भाई बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोना कोनी पकड़ी, कोना कोनी ऐसे बांट दीजिए, कोना कोनी ऐसे बांट दीजिए, 2 कोना कोनी ऐसे बांट दीजिए, ऊपर जैसे वैसे ही नीचे, 3 गो हो गया। अब आपको ऐसे भी बांटना, भुजा से भुजा आर पार कर दीजिए, ऐसे जैसे इधर है वैसे इधर है। ई भुजा से आर पार कर दीजिए, ई भुजा से आर पार कर दीजिए, कितना हो गया?
फिर वही चीज 6 हो गया, गिन लीजिए यहां से एक स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का आधा 6, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, यह आपका याद रखिएगा वर्ग नहीं है, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग में 90 डिग्री भी होता है, सभी कोण का मान 90 डिग्री, लेकिन सम चतुर्भुज में भुजा चारों बराबर होता है, कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसको कैसे बांटेगा, जे एक दूसरे को ढक ले, ऐसे बांट दीजिए, ऐसे बांट दीजिएगा, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। ऐसे देखिए इसको कैसे बांटेगा, एक दूसरे को ढक ले, एक ऐसे आप बांट दीजिए तो भी ढक लेगा, एक ऐसे अगर बांट देते हैं तो ये वाला उस पर ढक लेगा। तो इसमें सममिति रेखा कितना हो गया 1, इसमें सममिति रेखा कितना हो गया 2, इसको आपको बांटना है। एक तरीका हो गया ऐसे बांट दीजिए, एक ढक लेगा, ऊपर वाला नीचे वाला को ढक लेगा, एक ऐसे बांट दीजिए तो भी ढक लेगा, ठीक है, ये वाला इसको ढक लेगा। लेकिन तिरछा तिरछी कीजिएगा तो नहीं ढकेगा, ऐसा खींचेगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि ये कोना निकला है, ठीक है, ये कोना छोटा है, तो ऐसे नहीं ढक पाएगा, दुइये वो होगा। इसमें देखिए, इसमें आप एक ऐसे बांट दीजिए, ये वाला पलटिएगा ढक लेगा, ऐसे बांट दीजिए, ऊपर वाला नीचे वाला को ढक लेगा। तिरछा तिरछी कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। इसमें भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सममिति रेखा आपको बता दी है। अब इसमें आपको सममिति रेखा निकालना है, ठीक है, ये फिगर पूरा दिया है, कैसे बांटेगा, एक तो ऐसे बांट दीजिए, एक जैसे जिधर इधर देखिए वैसा ही है, जिधर ऐसा है, तो इधर जैसा वैसा ही इधर, एक इधर, एक ऐसे बांट सकते हैं 2, एक ऐसे कोना कोनी बांट दीजिए, एक ऐसे बांट दीजिए, कितना हो गया 4, 4 इसमें सममिति की रेखा होगा। ये देखिए अष्टभुज 8 गो भुजा है, तो 8 गो भुजा में कौ गो सममिति रेखा 8 गो, कोना कोनी भुजा भुजा, कोना कोनी देखिए एकदम आमने सामने वाला कोना धरिएगा, दूसरा कोना नहीं पकड़ लेना है, ना ईर घाट से बीर घाट पहुंच जाएगा, इस कोना से इस कोना एकदम सामने सामने, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, कौ हो गया 4 वही हो गया। अब भुजा से भुजा कीजिए, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3, ये भुजा से भुजा 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। और नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए गिन लीजिए, यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का आधा 8, तो इसमें सममिति रेखा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए सममिति रेखा केवल इसमें एक ही होगा, ऐसे बांटिएगा, ऐसे बांट दीजिएगा तो भाई इधर वाला बराबर थोड़े होगा, ऐसे बांट दीजिए, तो जैसे ऊपर है वैसे नीचे है, इसमें सममिति रेखा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें बांटना है, इसमें बहुत तरीके से बांट सकते हैं, कैसे बांट दो, जैसे ऊपर वैसे नीचे, ऐसे बांट दो, जैसे इधर वैसे उधर, बाया दाया बात बराबर, या बीचों बीच बांट दो, जैसे इधर वैसे इधर, या ऐसे ऐसे बांट दो, जैसे उधर वैसे इधर। इसमें कितना हो गया आपका, इसमें आपका हो गया 1 2 3 4, 4 सममिति रेखा। कितना आसान, एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खुद से कीजिएगा, पेंसिल लेके और बुक में ही बनाइए, मिटाइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या ग्राफ पेपर ले लीजिए और ऐसा बना लीजिए फिर बनाइए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, ठीक है, इसमें सममिति रेखा एक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ग नहीं है, आपका वर्ग नहीं है, याद रखिएगा। इसमें देखिए एक आप ऐसे ऐसे बांट दीजिए, एक ऐसे बांट दीजिएगा तो ऊपर और नीचे वाला बराबर हो जाएगा 2, एक ऐसे बांट दीजिए कोना कोनी 3, एक ऐसे कोना कोनी बांट दीजिए 4, ठीक है, एक ऐसे बांट दीजिए, और कुछ देखिए एक ऐसे बांट दीजिए, खूब ध्यान से बनाइएगा, खूब ध्यान से बनाएंगे तो बढ़ जाएगा। और कुछ होगा, ठीक है, देखिए कितना हो गया
गनिए, यहां से गनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का आधा कितना हो गया 6, इसमें आपका हो जाएगा 6। और कुछ हो सकता है नहीं, सब तो बनाइए दिए, सबसे पार हो ही गया। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका सममिति रेखा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो, एक रेखा हो, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक सममिति रेखा हो, तो कौन हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बना दीजिए। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल 3 रेखा हो, 3 रेखा होना चाहिए सममिति का रेखा त्रिभुज में, तो बना दीजिए समबाहु। आप ऊपर बता चुके हैं, समबाहु बना दीजिए। ठीक है, ये आपका समद्विबाहु हो गया। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज बना दीजिए, उसमें कोई भी सममिति की रेखा नहीं होगा। क्या अगला अगला क्वेश्चन है, क्या ठीक 2 सममिति रेखाओं का त्रिभुज बनाना संभव है? ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें सममिति रेखा 2 संभव नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित का चित्र बनाइए, प्रत्येक स्थिति में आकृति में कम से कम एक घुमावदार सीमा होना चाहिए। आकृति बनाना है, उसमें घुमावदार जरूर होना चाहिए, और ऐसे बनाना है जो सममिति रेखा 1 हो। तो कैसे बनाएगा देखिए, खूब ध्यान से देखिए, एक वर्ग बना लीजिएगा और इसके ऊपर एक गुंबद बना दीजिएगा गोल। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल कर दीजिएगा, तो इसमें सममिति रेखा कितना 1 है। अब ऐसा बनाना है जिसमें सममिति रेखा 2 हो जाए, क्या हो जाए 2, तो कुछ मत कीजिए, ऐसा ही बना दीजिए, सेम टू सेम बना दीजिए, ऐसा ही, और ऊपर भी गोल कर दीजिए, नीचे भी गोल। इसमें सममिति रेखा कितना हो जाएगा 2, एक ऐसे और एक ऐसे। सममिति रेखा आपको 4 वाला बनाना है, कुछ मत कीजिए, ऐसा ही बनाइए, वर्ग बनाइए, एक इधर से गोल कर दीजिए, एक इधर से गोल कर दीजिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, वर्ग बना के। तो एक हो गया आपका ऐसे, एक ऐसे 2, एक ऐसे 3 और एक ऐसे 4। काहे भाग जा रहा है भाई, ऐसे 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे आपको यह जो डिजाइन है उसको पूरा करना है। सममिति का रेखा दिया गया है, सममिति रेखा जैसे जाएगा उसके ऊपर जो होगा उसके नीचे वैसा ही बना देना है, दाएं जैसे होगा वैसे बाएं, तिरछा तिरछी जैसे होगा तिरछा तिरछी बराबर। तो देखिए यहाँ पे एक बना के दिखाया है, कि जैसे है वैसे ही इधर है कि नहीं, देखिए ऐसे खींच दीजिए, सेम हो गया। इसमें आपको जैसे है वैसे खींच देना है। ठीक है, जिस तरह डिजाइन है उस तरह आपको खींच देना है। यहाँ पे देखिए कितना, 1 2, 2 छोड़ दीजिए और कितना खींच दीजिए, 2 खींच दीजिए, 2 इधर खींच दीजिए, 2 इधर, हो गया। ठीक है, यहां से यहां मिला दीजिए, इसको खींचना है, देखिए ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे मिला दीजिए, देखिए जैसे ऊपर है वैसे नीचे हो गया। ठीक है, हो गया। अब मिलाइए, अब मिला देना, यहां से यहां मिला दीजिए, और ये कोना के सामने एक छोड़ के यहां पे मिला दीजिए। अब मिला देना है, देखिए सीधा सीधे एकदम चलना है। देखिए बन गया, जैसे उधर है वैसे इधर, कोना ध्यान रखिएगा तब जाके बनेगा आपका। ठीक है, इसमें बनाना है, इधर वाला पहले देखिए, इधर वाला जैसे है वैसे ही आपको इधर भी बनाना है। ठीक है, तो इधर आपका ऐसे है तो इधर भी बना दीजिए ऐसे, हो गया। अब इधर लाइन खींचा, इसको लाइन खींच दीजिए, हो गया। ठीक है, जिस तरह इधर हो गया उस तरह इधर हो गया। पूरा मिलाना है तो मिला दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, हो गया। बीच में आपका सममिति रेखा, हो गया। इधर जैसा वैसा ही इधर, इसके जैसा बनाना है। तो देखिए इस तरह बनाएगा तो नहीं बन पाएगा, आप कैसे बनाएगा, देखिए लाइन पहले खींच ले, पकड़िए, इसके सामने देखिए कितना है, एक यहां से देखिए ये शीशा हो गया आपका। ठीक है, ये सममिति रेखा हो गया, 1 2 3 4, 4 पे जाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला, इसके सिक में देखिए कितना गया है, 1 2 3 ऊपर जाइए, 1 2 3, यहाँ पे हो गया। ये देखिए
ये हो गया। अब इसको पकड़िए, कितना पे है, एक एक दो पे है, दो पे पकड़िए, ऊपर। अब मिलाइए, अब यहां से ये मिला दीजिए, यहां से इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, हो गया। डायरेक्ट लाइन नहीं खींचेगा, पहले बिंदु देकर तब खींचेगा, जैसे ऊपर हो गया वैसे नीचे हो गया। इसमें बनाना है तो घबराना नहीं, एकदम आसान तरीका आपको बता दिए, ठीक है। चलिए पहले बड़का को बनाइए, पहले छोटका को, बड़का को देखिए, यहाँ से सेम लाइन खींचना है, ऊपर वैसे नीचे। यहाँ पे देखिए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सब बिंदु को ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा। अब उसी के सामने आपको बिंदु लिखना है। पहले छोटका को बनाइए, ठीक है, तो इसके सामने ये बिंदु, इसके सामने ये बिंदु, ठीक है। अब मिला दीजिए, हो गया, छोटका बन गया। अब बड़का को बनाइए, ये वाला बिंदु देखिए, एक छोड़ के है तो एक छोड़ के यहाँ पे बना दीजिए। इस बिंदु को देखिए, एक छोड़ के यहाँ पे बना दीजिए। जितना बिंदु है उतना बिंदु इधर खींच देना। अब मिला लीजिए, ठीक है, ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, मिल गया। फिर आपको ऐसे मिला देना है सीधा, फिर इसको सीधा मिला। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कीजिएगा तो हो जाएगा। जितना ऊपर बिंदु उतना बिंदु नीचे बनाएगा तब बनाएगा। देखिए ऊपर जैसे हो गया वैसे नीचे हो गया, तो इस तरह बनाएगा तो हो जाएगा। बिंदु पहले बना दीजिए, उतना ही बिंदु इधर भी बना देना है। इसमें देखिए, अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। इसको आप बनाइएगा आसानी से, थोड़ा सा बुक को घुमा दीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों के एक वर्गाकार कागज पर बनाइए, उनमें से प्रत्येक को इस प्रकार पूरा कीजिए कि परिणामी आकृति सममिति की रेखाओं के रूप में दो नीली रेखाएं हो जाए, ठीक है। ऊपर एक में काम किए तो अब दूगो में काम करना है, दूगो में काम करना है, मतलब चारों बगल वैसा ही बना दीजिए। ये ऐसा हो गया, ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए, हो गया। इसमें करना है, एक है चार को आपको बनाना, पहले दो गो हम बनाए थे, अब चार गो बनाना है। जैसा है वैसा ही बनाना है। देखिए कितना चला, डेढ़, डेढ़ इधर चलाइए, अब बीच में उठा दीजिए, उसी तरह डेढ़ चलाइए, डेढ़ इधर से चलाइए, बीच में उठा दीजिए, डेढ़ चलाइए, डेढ़ इधर से बीच में उठा दीजिए, हो गया। घुमा के भी बना सकते हैं किताब को, ई जैसे है देखिए, वैसा ही इधर वैसा ही इधर। पहले ये वाला बनाइए, देखिए नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऐसे, 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 फिर एक ऐसे, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, हो गया एकदम एक एक स्टेप। देखिए यहाँ पे खींचे, पहले सीधा खींचिए, एक स्टेप, एक स्टेप, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। चार भाग बन गया, एक भाग बना दिया, तीन भाग आपको बना देना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा, बहुत मजेदार है। यहाँ पे देखिए वैसा ही बनाना, पहले ये वाला पूरा कीजिए, एक स्टेप हो गया, फिर तिरछा चलना, देखिए तिरछा चला, तिरछा दो बार चलना है, दो बार सीधा कर दीजिए, हो गया। इसको चलना कितना चला, एक दो, दो चलिए, फिर तिरछा चला, तिरछा चलिए, ठीक है, फिर मिला दीजिए, एक चलिए, फिर दो स्टेप चलना है, फिर मिला दीजिए, हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन पेंसिल उठाइएगा तब भी जाके होगा, एक बार में हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन बनाइएगा तो बन जाएगा। इसको बनाना है, पहले इधर ई साइड वाला बनाइए, ई साइड वाला, ठीक है। देखिए एक ऊपर चला, एक नीचे चलिए, ठीक है, फिर इधर आया है, देखिए आया, फिर दो चला, दो चलिए इधर, फिर तिरछा मारना है, तिरछा मार दीजिए, हो गया। इसको बनाना है सेम टू सेम, देखिए तिरछा मार दीजिए,
तिरछा के बाद दो चलना है, दो चल दीजिए, फिर इधर एक घूम जाइए, फिर नीचे कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह इसको बनाइए, तिरछा बना दीजिए, दो घूम जाना है, दो घूम जाइए, फिर एक कैसे कर दीजिए। देखिए हमको भी फर्स्ट में नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो आने लगा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो आने लगा है। इसको बनाना है तो देखिए ये कितना गया, पहले इसको खींच दीजिए, 1 2 3, हाई पहले लाइन खींच दीजिए, इधर हो गया, फिर एक कोना पे खींच दीजिए ऐसे, आई मिला दीजिए, ठीक है, आई सीधा मिला दीजिए, हो गया। वैसा ही इधर आपको कर देना है, ठीक है। तो एक छोड़ के तिरछा खींचिए, फिर एक सीधा कीजिए, तिरछा कीजिए, ऐसे मिला दीजिए, फिर उसी तरह आपको वैसे खींच, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, बन गया। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके होगा, समीकरण नहीं है जो सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित रेखा आकृतियों को डॉट ग्रिड पर बनाइए, ठीक है। आकृति के लिए दो और रेखाएं खींचिए ताकि ऐसा एक आकृति बन सके जिसमें सममिति की रेखा हो। दो रेखा खींच देना है, दो रेखा खींच दीजिए और उसको आधा आधा भाग बांटने पर बराबर हो जाए। दो रेखा को खींच के इसको सममिति बना देना है। तो देखिए पहले आसान वाला देखिए, इसको कैसे खींचेंगे, दो लाइन कैसे खींचेगा, देखिए ये बीच वाला भाग हो गया, वैसे ही आपको बना देना है, यहां से यहां सीधा, यहां से यहां मिला दीजिए, और ये दो रेखा हो गया। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन दिमाग नहीं लग पाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा। देखिए हो गया। इसमें देखिए बनाना है, ये उठ गया है, अब नीचे खींच दीजिए, इधर जैसा वैसे खींचिए, अब ऐसे खींच दीजिए। देखिए दो रेखा हो गया, एक और एक, बीचों बीच देखिए आर पार हो जा रहा है, इसमें देखिए आर पार हो जा रहा है, एकदम जैसे उधर है वैसे दो ही रेखा खींचना है। यहां पे देखिए दो से बिंदु से उठाइए, इधर से दो से उठाइए और लास्ट में खींचिए, ठीक है। फिर चारों को मिला दिया है, अब चारों को मिला दीजिए, यहां से जो जा रहा है, देखिए जैसे ही वैसे, देखिए ऐसे आप चिन्ह पार दिए। ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस का चीज है, एक बार बनाएगा तब आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए ना, एक बार में नहीं होगा, याद रखिएगा, हम लोग के लिए भी चुनौती है, ठीक है, इसलिए घबराएगी नहीं, सीखिए किस तरह बना रहे हैं। ऐसे कर दीजिए और ऐसे मिला दीजिए, देखिए अब ऐसे आप बांटिएगा तो इधर इधर के बराबर हो जाएगा। इसको देखिए, इसको देखिए, ऐसे खींच दीजिए, एक रेखा, दो ही रेखा खींचना याद रखिएगा, और एक ऐसे मिला दीजिए, देखिए सेम टू सेम हो गया, बीचों बीच काट दीजिए। इसमें बना, दो ही रेखा आपको बनाना है, ठीक है, और आधा आधा बढ़ जाना चाहिए। तो एक आप ऐसे खींच दीजिए, एक रेखा हो गया, और एक आप ऐसे मिला दीजिए, दो रेखा हो गया, और ऐसे बीचों बीच काट सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसी तरह अपने बुक में बनाइएगा, ठीक है, या कॉपी में इसको डॉट लगा के इस तरह बनाइएगा तो समझ में आएगा। एक बार में आपको नहीं बनेगा, क्योंकि यह टीचर के लिए खुद एक चुनौती है, टीचर को खुद इसमें मेहनत करना है, तो आपसे फिर कैसे बनेगा। लेकिन एक बार आप सीख गए तो अब आपको इस तरह अगर दिया जाए तो बनाने आना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 223 से 230 तक पेज में जो भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे।
अगर कोई बिंदु नहीं समझ में आया हो तो जरूर पूछेगा, और जो बुक में क्वेश्चन है उसको जरूर आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, और मैथ बिना प्रैक्टिस का तो होगा ही नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी आपके क्लास टीचर हैं या मैथ जो पढ़ाते हैं मतलब, उनसे जरूर क्वेश्चन आप पूछिएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो हूँ ही, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे। तो मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।